हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य फाउंडेशन मैथ साइंस में स्वागत है। जैसा कि हमारा ये प्रश्नों की श्रृंखला सॉलिड ज्योमेट्री का चल रहा है, तो आइए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। ठीक है, सॉरी। तो देखिए, हमने सॉलिड ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन पहले भी करवाया था और ये प्रश्नों की श्रृंखला इसी तरह चलती रहेगी जब तक ये टॉपिक समाप्त नहीं हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, मैंने सॉलिड ज्योमेट्री के जितने भी कंसेप्ट, चाहे वो गोला हो चाहे वो बेलन हो, ठीक है, जितने भी ठोस आकृतियां हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की, हमारे हाई स्कूल स्टैंडर्ड में जो सिलेबस में है, लगभग मैंने सभी सॉलिड आकृतियों की चर्चा प्रूफ के साथ किया था। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए कि जितने मैंने प्रूफ करवाया है, जितनी भी आकृतियां हैं हमारी, चाहे वो बेलन हो, ठीक है, चाहे वो बेलन हो, ठीक है, वो चाहे शंकु हो चाहे वो गोला हो, कोई भी आकृति हो, प्रत्येक आकृति का आप क्या करिए, फार्मूला फार्मूला जो है प्रूफ के साथ कैसे आया, कोई भी बिंदु है वो कैसे आया, तो उसको आप क्या करिए, रिवाइज करते रहिए। जैसे हमारे माइंड में आज क्या है, हमें बेलन पढ़ना है और शंकु पढ़ना है। सॉलिड ज्योमेट्री में बेलन, शंकु या हमें गोला पढ़ना है, तो हमें करना क्या है कि इनके सारे जो फार्मूले हैं हमको क्या करना है, पहले रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद तब इन पे आप क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, प्रश्नों को सॉल्व करिए और सारे प्रश्न सॉल्व होते जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक का, हर एक टॉपिक का प्रश्न सॉल्व करिए। आप जितना सॉल्व करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नंबर गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि 53, 40 और 15 सेंटीमीटर आकार का एक ठोस घनाभ, देखिए पिघलाया, देखिए ठोसों का रूपांतरण, हमारा ये जो सेशन चल रहा है ठोसों का रूपांतरण, इसके बाद हम ठोसों का संयोजन, इसी संयोजन पर आधारित हमने कुछ प्रश्न भी करवाया है। तो इसके बाद हमारा ठोसों का संयोजन चलेगा, उसके बाद जो आकृतियाँ बची हुई हैं उन पर आधारित प्रश्न होगा। ठीक है, ये बस आज से कल तक में मतलब दो तीन वीडियो में सारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा 2 से 3 वीडियो में समाप्त करने की, सारे प्रश्नों को सॉल्व करने की। ठीक है, आइए चलते हैं। तो इसमें कुछ दिया गया है, देखिए इसको लिख लेते हैं पहले। देखिए, पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे, हल। ठीक है, क्या लिखेंगे, हल। क्या दिया गया है, दिया दिया गया है भैया, क्या दिया गया है, देखिए, हाँ, घनाभ है और इस घनाभ को पिघलाया जाता है तथा उससे बेलनाकार पाइप बनाए जाते हैं जिनकी बाह्य त्रिज्या, देखिए जो बेलनाकार पाइप है, ठीक है, कोई भी पाइप होता है, मैंने जब खोखला बेलन की चर्चा की थी तो वहाँ पे इसकी चर्चा बहुत अच्छी तरह से की थी। ठीक है, तो बाह्य और आंतरिक व्यास, देखिए इसका डायमीटर दिया गया है कितना, 8 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो ठीक है, लिख लेते हैं। देखिए, घनाभ को पिघलाया जाता है और इसमें मैंने ये भी बताया था कि जब किसी भी ठोस आकृतियों को हम पिघलाते हैं, अन्य आकृतियों में उसको एक नया रूप देते हैं, एक नया आकार देते हैं, तो वो मतलब एक उसमें क्या होता है, जब मान लीजिए घनाभ को हम पिघलाएंगे तो इसमें क्या होता था कि जब किसी भी ठोस आकृति को हम पिघलाते थे तो उसमें क्या होता था कि जो पहले वाला आयतन था वो दूसरे आयतन में परिवर्तित हो जाता था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या परिवर्तन होता है, आकृतियों के आयतन में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो हमने इसको भली भांति जाना था। ठीक है, तो हमारा किसमें परिवर्तन होगा, ये हमारा घनाभ से एक पाइप में परिवर्तित हो जाएगा, ये, ठीक है, एक पाइप में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए, घनाभ से किस में बना, पाइप में, और ये हमारा पाइप क्या है, बेलनाकार पाइप है। तो इसकी कुछ त्रिज्या देखिए, इसको मैं इसे फिर से बना दे रहा हूँ, ये कुछ इसमें इस तरह दिया गया, दिखाया गया है, इसको इस तरह कुछ बनाया जाता है। देखिए, यदि इसको हमने सीधा कर दिया ऐसे, देखिए इसको आप थोड़ा समझने के लिए मैं इसे ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, इसकी चर्चा हमने बेलन की बहुत अच्छी तरह से, ये हमारा एक क्या है, पाइप है,
इसी का हमारा ये बड़ा रूप है, समझने के लिए हमने इसको इतना बड़ा बनाया, ठीक है। ओके, यदि हम इसको टॉप से देखें, ओके, इसको हम टॉप से देखेंगे तो कुछ हमें ये किस तरह दिखेगा, ये हमें कुछ इस तरह दिखेगा। ओके, कुछ हमें ये वलयाकार रिंग के आकार का दिखेगा ऐसे। ओके, देखिए इसके हमने कुछ त्रिज्या माना था स्मॉल आर, और यहाँ से इसकी बाहरी 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 त्रिज्या कैपिटल आर माना था, और आंतरिक त्रिज्या इसकी हमने स्मॉल आर माना था। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको आप ऊपर से देखेंगे, देखिए इसकी त्रिज्या हमने स्मॉल आर माना और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर माना हमने। तो इसमें क्या होगा कि जब घनाभ से ये बेलन बनेगा तो किसमें परिवर्तन होगा, आयतनों में परिवर्तन होगा, अर्थात घनाभ का आयतन, ठीक है, घनाभ का आयतन किसमें हो जाएगा, एक खोखला बेलनाकार पाइप का रूप धारण करने वाला है, ठीक है। तो आइए इनके आयतनों में हम परिवर्तन करते हैं। ओके, इसको आप समझिएगा कि ये इस रूप का हो जाएगा बाद में। जो कुछ दिया गया हम लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है कि पाइप की बाह्य त्रिज्या, पाइप की बाह्य त्रिज्या क्या होगी, बाह्य त्रिज्या, पाइप की बाह्य त्रिज्या क्या होती है, कैपिटल आर होती है। तो जो हमारा व्यास होता है वो क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, अर्थात 2r इक्वल क्या दिया गया बाय, इसका बाय रेट त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है हमारा, व्यास हमारा जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो कैपिटल आर इक्वल क्या हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर कितना है 8 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो बाह्य त्रिज्या हो गई। और इसी तरह आपका जो पाइप की क्या आंतरिक त्रिज्या बता दीजिए सर, बिल्कुल सर, क्या हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या हमने क्या माना है आर, तो जो हमारा व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, तो क्या हो जाएगा व्यास बटा 2। देखिए क्या कितना दिया गया है आंतरिक त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो 7/2 अर्थात 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई। तो ये तो हमने त्रिज्याओं को निकाला। तो आइए चलते हैं, इसको हम अब घनाभ को पिघलाते हैं सर। घनाभ को पिघला दीजिए, और पिघला कर क्या बनाना है भैया, पाइप बनाना है, बेलनाकार पाइप, ठीक है। और बेलनाकार पाइप कैसा होगा, खोखला होगा, और खोखले बेलन का आयतन भी हमने बताया था, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे घनाभ का आयतन, ठीक है। घनाभ का आयतनवा बराबर खोखले क्या हो जाएगा, बेलनाकार पाइप का क्या हो जाएगा आयतन। कुछ बात समझ में आई। घनाभ से हमें किसमें बनाना है, इसको किसमें भेजना है, हमें बनाना है एक पाइप के रूप में इसको बनाना है, अर्थात ये घनाभ के आयतन से किसमें परिवर्तित होगा, खोखला बेलनाकार पाइप का आयतन ग्रहण करेगा, ठीक है। तो देखिए इसका आयतन क्या होता था, एल बी और एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर क्या होता था, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच होता था। तो मान रखिए आप, देखिए इसका जो बीमा है बेलन का, तो घनाभ का पहले से ही दिया गया है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो 53 हो गया भैया, 40 हो गया, 15 हो गया, आप पाई का मान भी रख सकते हैं 22/7। देखिए बड़े वाले मतलब ये क्या है, बाहरी त्रिज्या कितना दिया गया भैया 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एच। पूछा क्या है इसमें, पाइप की लंबाई। देखिए पाइप की लंबाई पूछा है, ये हमारी जो पाइप की लंबाई, यदि इस पाइप को सीधा कर दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, ये कुछ इस तरह दिखेगा कि नहीं भैया, यही तो एल है, और यही एल ही क्या हो जाएगी पाइप की खोखले बेलन की ऊंचाई, अर्थात जो ऊंचाई होगी, ठीक है, जो ऊंचाई होगी वही इस पाइप की क्या हो जाएगी
लंबाई हो जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है हमें। एग्जामिनर चाहे जितना कंफ्यूज करे, कोई भी शब्दों का प्रयोग करे, हमें बस अपने कंसेप्ट को लेकर चलना है जो हमने समझा है। ठीक है देखिए प्रश्न जो बनेगा ना, जितना आपने पढ़ा है वो कंसेप्ट के अंदर ही क्वेश्चन बनेगा, बस आपको समझना है और पकड़ना है प्रश्न को। ठीक है, तो आइए चलते हैं। देखिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा और क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करते रहिएगा सर, और रुकिएगा नहीं। और इसको मैंने हटा दिया, देखिए ऐसे इसको बना लीजिएगा बगल में आप। ये आपका क्या है, कैपिटल आर है, और ये आपका क्या है, स्मॉल आर है। इसको आप टॉप से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा। ये कुछ बात समझ में आई? तो ये जो पाइप की लंबाई थी, एक खोखले बेलन की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो आइए इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। तो हमें ऊंचाई ज्ञात करना था, है ना, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना था। तो आपका हो जाएगा 22/7, 4 का स्क्वायर माइनस 3.5 स्क्वायर इंटू एच इक्वल क्या हो जाएगा, 53 गुणे क्या है सर, ये 40 गुणे, इसको सॉल्व करिए। हाँ तो आपका ये क्या हो जाएगा, काटिए इसको, इसको आप पहले स्क्वायर कर दीजिए। देखिए 4 चौके 16, देखिए 3 पॉइंट, देखिए 5×5 = 25, 4×3 = 12, मतलब 12.5 हो जाएगा ये। ओके, तो यह चिक्कल कितना हो जाएगा ये आपका 53 गुणे एक बार और भैया बढ़ा दीजिए स्टेप, ज़्यादा शॉर्ट करने की पूरी कोशिश, हम कोशिश नहीं करेंगे भैया, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे सर जी खुद ही पढ़ रहे हैं और खुद ही समझ रहे हैं। ठीक है, तो आप समझते चलिए। देखिए पाई का मान हमने 22/7 रखा, हमने ये बाह्य त्रिज्या और ये आंतरिक त्रिज्याओं का मान रखा, और हमने स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद हमने इसको भैया ये घटाया, कितना, देखिए घटाइए इसको, यहाँ भैया 5 आएगा, ये 7 आएगा, ये आपका कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे 3.75। ठीक है, 3.75 बराबर, इसको और बढ़ा दीजिए, 53 गुणे 40 गुणते 15। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसको आप परेशान मत होइएगा, पहले समझने की पूरी कोशिश करिए, फिर उसके बाद क्या करिए ना, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सर कर क्या रहे हैं भैया, जो सामने बोर्ड पे खड़े हैं ये कर क्या रहे हैं, बस वही आप समझिए, कैलकुलेशन बस करना होता है। इसमें क्या है, कंसेप्ट लगाइए और कैलकुलेशन करिए। ओके, तो हमें क्या चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए, क्या हो जाएगा, सभी लोगों को एक तरफ कर लीजिए, फिर उसके बाद हम काट पीट करते हैं। हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 3.75 इंटू 22, काट दीजिए, कुछ कट रहा है, देखिए यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ पे क्या कर दीजिए, 2 0 बढ़ा दीजिए, पॉइंट हटेगा तो 2 0 लग जाएगा। काट दीजिए इसको, देखो 2 से ये कट जाएगा, ये 11 हो जाएगा आपका, है ना, ये आपका 11 हो जाएगा। काटिए इसको, तो हमारा ये इसको भैया क्या करेंगे, देखिए हमारा ये क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, एच का मान निकालना है। तो आप क्या करिए, सारे नंबरों को एक तरफ कर दीजिए, तो एच इक्वल कितना हो जाएगा, 53 गुणे 40 गुणे आपका ये 15 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इधर भेजेंगे तो ये 7 यहाँ पे हो जाएगा, तो 3.75 इंटू 22। देखिए ये कैलकुलेशन भैया आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, इसको आप होमवर्क करिएगा, कैलकुलेशन करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो आंसर है अपना कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए है। चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक धातुई गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर, देखिए पिघलाकर, हमारा ठोसों का रूपांतरण टॉपिक चल रहा है। पिघलाकर एक व्यास 2 पॉइंट इतने सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट का तार, देखिए तार, तार मतलब ये बेलनाकार, देखिए तार ऐसे ही तो होती है ना, ये तार, इस तरह का तार बनाया जाता है।
एक गोले को काट कर खींच कर तार की लंबाई बताइए। देखिए जो तार की लंबाई होगी ये कुछ ऐसे दिख रहा है ना, याद आया? बेलनाकार आकृति दिख रही है, तो मैंने पहले भी बताया था कोई तार हो, सरिया हो, ठीक है, ये सब किसका रूप होता है? ये सारे बेलन का रूप होता है। तो जो इसकी लंबाई होगी वही हमारी क्या होती? बेलन की ऊंचाई होती है, ठीक है। तो आइए देखिए, पिघला कर बनाई गई आकृति है, तो इसमें किसका परिवर्तन होता है? या आयतन का परिवर्तन होता है। आइए लगा दीजिए जो है, आइए देखते हैं प्रश्न को। देखिए क्या करना है, हल करना है। क्या दिया है, क्या दिया है? तो दिया है उससे लिख लीजिए पहले। देखिए गोले का व्यास, गोले का क्या दिया गया है? गोले का व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? कितना हो जाएगा? जो हमारा व्यास होता है या डायमीटर होता है, वो व्यास का क्या होता है? जो डायमीटर इक्वल क्या होता है? 2r, अर्थात त्रिज्या का दुगना होता है। तो हमारा व्यास 6 है, तो हमारी जो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? r इक्वल 6/2 कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। और क्या दिया गया है भैया? इसे पिघलाकर एक व्यास इतने अनुप्रस्थ काट का, जो तार है वो तार का व्यास, ठीक है, तार का व्यास कितना दिया गया है? 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या देखिए, इसको r1 मान लीजिए, और तो क्या हो जाएगा? d इक्वल, इसको d1 मानिए, इसको d2, क्योंकि ये गोले का व्यास है, ये इस तार का व्यास है, अर्थात जो हमारा गोला है ये व्यास होता है, और भैया ये हमारा क्या है? ये तार हो गया ना, ऐसा कुछ होता है ये, तो इसका ये व्यास हो गया। तो d2 का क्या हो जाएगा भैया? इसको हमने r1 माना, इसको 2r2 मान लीजिए। तो d2 हमारा क्या है? 0.2 है, तो 2r2, ठीक है। तो r2 बराबर क्या हो जाएगा? 0.2/2, 2 से 2 कैंसिल, 0.1 हो जाएगा, क्या? सेंटीमीटर। तो ये तो दिया गया है प्रश्न में। आइए हमारा जो असली वाला खेल होगा अब होगा। ओके, तो क्या बताइएगा? तार की लंबाइया बता दीजिए। तो लंबाई से तात्पर्य हमने बताया ना कि ये गोला है, गोले को काट कर एक तार बनाई जाती है, तो ये कुछ बेलन की तरह दिखता है हमारा, ठीक है। हमारा ये जो तार बनाई जाती है, देखिए जो तार है इसकी लंबाई बताना है, तो इस तरिया को हम भैया सीधा कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह दिख रहा है ना, ये क्या है? तो बेलन ही तो है ये। तो यल जो होगा ये क्या होगा? बेलन की ऊंचाई मानी जाएगी, ठीक है। तो आइए देखिए, पिघला कर बनाया गया है, तो इसमें क्या होगा? आयतन में परिवर्तन होगा। तो क्या लिखेंगे? अतः क्या लिखेंगे? गोले का आयतन, पहली आकृति ठोस आकृति का आयतन बराबर बाद वाली या पिघलाई गई आकृति का आयतन। गोले का आयतन बराबर किसका? तार का आयतन, अर्थात तार का आयतन। किसका आयतन? तार का, मतलब बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए, समझते रहिए। ओके, आइए देखिए, तो क्या हो जाएगा? गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr3। r1 हमने माना है πr2² इंटू h, अर्थात ये तार की लंबाई, ये h, ठीक है, बेलन। तो 4/3, देखिए पाई आपका ये जो है पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r1³ इक्वल क्या हो जाएगा? r2² इंटू h हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे वैल्यू रखिए। देखिए ये क्या है? गोला। तो गोले का जो रेडियस होगा वो क्या हमने निकाला था? 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू 3, क्योंकि रेडियस को हमें 3 बार गुणा करना है भैया, क्यूब निकालना है, या तो गुणा कर दीजिए चाहे क्यूब रख दीजिए, इसका कोई दिक्कत नहीं। तो ये, और ये किसका है? उस तार का
उस अनुप्रस्थ काट वाली तार का क्या है, त्रिज्या है। तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच। ये बात समझ में आ गई ना। देखिए ये कोई हमारा क्या है, ये हमारी ये तार थी, इसको जब ऊपर से देखेंगे ना तो कुछ इस तरह दिखेगा। तो इसकी जो त्रिज्या होगी 0.1 सेंटीमीटर निकली थी, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ 3 से 3 काटेंगे, देखिए 3 त्रिक्का भैया 9 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको 1/10, क्योंकि जब दशमलव हटेगा तो इसको क्या करेंगे, इसको हम 1/10 के रूप में लिख सकते हैं, इंटू एच हो जाएगा। इसको हम यहाँ कर दे रहे हैं, एच इक्वल क्या हो जाएगा, 9 चौके 36। देखिए और ये आपका 1/, क्या हो जाएगा 100, ये 100 का इधर हो जाएगा गुणा, तो क्या हो जाएगा 3600 सेंटीमीटर। या और बढ़ा सकते हैं इसको हम, देखिए 2 0 है तो 1 मीटर बराबर क्या होता है। देखिए इसका हम जो पैमाना है, तो आपका मिलीमीटर हो गया, ठीक है, मिलीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, डेकामीटर हो गया, हेक्टोमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया। ये जो पैमाना है ना, आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा, हेक्टेयर वगैरह हो गया, ये सारे पैमानों की चर्चा मैं अच्छी तरह से करूँगा, करने वाला हूँ। और जिनको याद करने में समस्याएं होती हैं, मैं ट्रिक से बता दूंगा, आप लोग हमेशा याद रखेंगे। कभी भी आप भूल जाए ना तो आप उसको याद कर सकते हैं, और हमेशा उसको आप अप्लाई करके तुरंत उसको आप उस मान को रखेंगे, ठीक है। देखिए 3600 सेंटीमीटर, देखिए 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 0 हटाएंगे, ये सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, देखिए 100 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे देखिए, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर अर्थात मीटर, ओके। 36 मीटर, ये कितना आया, अर्थात हमारा जो तार था, ठीक है, जो हमने गोले को खींचकर एक तार बनाई, तो उस तार की लंबाई, ठीक है, उस तार की लंबाई कितनी आई, 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अतः तार की लंबाई, तार की लंबाई कितनी आई, 36 मीटर, ठीक है। नोट डाउन करिए इसको, क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, ठीक। देखिए हमारा प्रश्न क्या है, यदि खोखले गोले का आंतरिक एवं बाह्य व्यास क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर, 6 और 10 क्या है भैया, ये व्यास है, डायमीटर दिया गया है। ध्यान करिएगा इसको, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यदि इसे पिघला कर, देखिए पिघला कर, ठीक है, आकृतियों का रूपांतरण हम पढ़ रहे हैं, 14 सेमी व्यास के एक ठोस बेलन, ठीक है, ठोस बेलन ना कि खोखला बेलन के रूप में बनाया जाता है, तो इसे यह बेलन की ऊंचाई बताइए। देखिए पिघला कर बनाई गई आकृति में क्या होता है, आयतन का परिवर्तन। सीधा सीधा फार्मूला लगा दीजिए, और इससे पहले हम कुछ लिख देते हैं। देखिए हल, क्या हल करना है भैया, क्या क्वेश्चन में तो हल करना है सर, तो हल कर दीजिए। देखिए पहले क्या दिया गया, कुछ दिया गया उसको लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है, गोले का अंतः व्यास, गोले का अंतः व्यास, अंतः व्यास कितना दिया गया है, डायमीटर कितना सर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और जो कि भैया व्यास, जो व्यास बराबर क्या होता है, डायमीटर इक्वल क्या होता है, 2r। हमारा डायमीटर कितना है, 6 है, 2, तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसको r1 मान लीजिए, क्योंकि अभी बेलन की भी हम रेडियस लिखेंगे। तो 2 3 6, ठीक है। तो r1 कितना आया, हमारा r1 इक्वल 3 सेंटीमीटर आया है। ये क्या थी, गोले की ये अंतः त्रिज्या आई। क्या ये, गोले की अंतः त्रिज्या, गोले की, यहाँ लिख देते हैं, गोले की अंतः त्रिज्या, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसको आप ऐसे समझिए, ये क्या है, आपका गोला है, ये आपका क्या है, गोला है। इसको कुछ ऐसे समझिए, ये आर है, ये कैपिटल आर है, ये गोले की अंतः त्रिज्या है, और ये गोले की जो कैपिटल आर है
ये इसको आर ही समझ मानिए, ये बाहरी त्रिज्या है, ठीक है। तो अंतः त्रिज्या कितनी आई, 3 सेंटीमीटर आई, 3 सेंटीमीटर आई। अब क्या करेंगे, गोले की बाह्य त्रिज्या बता दीजिए सर, ठीक है। कोई बात नहीं सर, बताने के लिए तो बैठे हैं यहाँ पे। तो गोले की क्या हो जाएगी, बाह्य त्रिज्या, और गोले की गोले का बाह्य व्यास, बाहरी डायमीटर कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जब 10 सेंटीमीटर दिया गया है तो डायमीटर इक्वल क्या होता है, 2r हो जाएगा, मतलब त्रिज्या का दुगना। तो डायमीटर जब 10 है तो 2 इंटू आर, 2 पंचे 10, तो हमारा ये जो हमारा आर है कितना आया, 5 सेंटीमीटर। अर्थात यह क्या है, गोले की क्या है, ये बाह्य त्रिज्या है सर। शांत मत रहिए, बोलते रहिए सर। गोले की क्या, ये बाह्य त्रिज्या आई। और कुछ सर लिख दें, हाँ सर बिल्कुल लिख दीजिए। देखिए पिघलाकर क्या किया गया है, बेलन के रूप में बनाया गया। तो यहाँ पे क्या करिए इससे क्या बनाया गया है, एक बेलन बनाया गया है, ओके। ये क्या है सर, बेलन है। तो बेलन का ये जो आधार होता है, क्या होता है, कुछ इस तरह होता है ना, वृत्त की आकार का, ठीक है। ये क्या है, इसका रेडियस हो जाएगा। तो ये हमारा भैया व्यास कितना दिया गया है, ये 14 सेंटीमीटर है, ओके। हमें रेडियस चाहिए क्योंकि डायमीटर इक्वल क्या होता है, 2r होता है, मतलब त्रिज्या का दुगना होता है। तो हमारा जो व्यास है 14 दिया है, तो इंटू आर, 2 सतह 14, सॉरी भाई एडजस्ट करिएगा सर, क्या करें, 2 सतह भैया 14, तो ये कितना आया, अर्थात हमारा जो ये क्या बोलते हैं बेलन है, इसकी रेडियस, इसका जो रेडियस है ये कितना आया, रेडियस 7 सेंटीमीटर आया। तो आइए सर, सारा तो निकाल दिए हैं सारा चीज़, अब इसको रख दीजिए। आइए इसको हम हटाए दे रहे हैं, इसको आप समझिएगा। देखिए इसमें क्या किया गया है, पिघलाया गया है, आकृति को पिघलाया गया है। क्या है हमारा, खोखले गोले को पिघलाकर एक बेलन, ठोस बेलन बनाया गया है, ओके। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए टाइम रहे, एग्जाम में टाइम रहे तो ये सारा बवंडर लिखिए आप, ठीक है। कम से कम लिखने की कोशिश करिए, बशर्ते मैं ऐसे दर्शाया दे रहा हूँ। और उसके बाद यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, सारे बिंदु आपके क्लियर हैं, तो आप इसको डायमीटर व्यास लिखिए, है ना, गोले का व्यास, ऐसे करके बाह्य आंतरिक त्रिज्या, तो ऐसे आप करके डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए चलते हैं। तो किसका आयतन, खोखले गोले का आयतन, यहाँ पे खोखला लिख दीजिएगा भैया, लफ छूट जा रहा है। ये सारा चीज़ क्या है, खोखला, ठीक है। किसकी बात चर्चा हो रही है, खोखला गोला, यहाँ पे भी खोखला कर दीजिएगा, इसको भी आप खोखला कर दीजिए। क्वेश्चनवा को भैया खोखला न करिएगा। देखिए खोखला खोखला खोखला, आइए तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका खोखले गोले का क्या आयतन, खोखले गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बनाई गई ठोस आकृति का आयतन, अर्थात ठोस बेलन का आयतन, ठीक है सर। ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है, ठोसों का रूपांतरण चल रहा है, बड़ा ही उम्दा और बड़ा ही सुंदर टॉपिक है, ओके। देखिए खोखले गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई बाहरी त्रिज्या का क्यूब माइनस आंतरिक त्रिज्या का क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा, ठोस बेलन का आयतन पाई r² h। हमें ऊंचाई बताना है, ठीक है। इस बेलन की हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो निकाल दीजिए सर, प्रश्न में ऊंचाई पूछा है ना बेलन की या तार की, जो रहा हो। देखिए तो पाई से पाई आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 4/3। देखिए बाहरी त्रिज्या क्या है, 5 दिया हुआ है, 5 का क्यूब हो जाएगा,
देखिए आंतरिक त्रिज्या क्या है 3 दिया, 3 का क्यूब हो जाएगा। ओके, देखिए इसका रेडियस कितना निकला था आपका 7, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा आपका, ये एच हो जाएगा जो कट रहा है उसको काट दीजिए भैया, इसको 4/3 कर दीजिए, 5 पचा 25 पंचे 125 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक भैया 27 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। ओके, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, नोट भी करते रहिएगा आप लोग, तो आप समझने की ज़्यादा कोशिश करिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने बिंदु की ओर। 4/3 देखिए घटा दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 8 7 15 9 7 16, ठीक है। घटा दीजिए भैया, कितना हो जाएगा 9,